इसको छोड़ दिया जाए, जो आबादी है जो हमारे खेत से भी मिट्टी। अच्छा, आप भी खतौनी लेकर आए हैं, मतलब आपकी भी नंबरी खेत है? 10 से 60 नंबर है हमारे बीघा खेत है। कितनी मिट्टी निकाल लेंगे? हम ये मिट्टी निकाल रहे थे, हम जाके मना किए तो बोले हम नहीं खोदेंगे, फिर बाद में सब मिट्टी खोद ली, लगभग 5 फीट तक हमारे खेत से मिट्टी निकाल ली। कितने बिस्से? पता नहीं चला। कितने बिस्से निकाल ले गए? 1 बीघा से हमारे 5 फीट, मतलब 1 बीघे में पूरी मिट्टी निकाल ले गए और हमें पता नहीं चला। जब शुरू में खोद रहे थे तो हम जाके मना किए उन्हें कि यहाँ से मिट्टी मत खोद, बोले ठीक है मना मान जाएंगे, नहीं मान गए उस दिन, फिर रात में फिर खोद ले गए। मतलब रातों रात चोरी कर ले मिट्टी की। क्योंकि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ के ठेकेदार दबंग भी है लगातार। हमने आप बता रहे थे कि यहाँ के ठेकेदार जो माफिया भी है, माफियाती अहमद से संबंध रखता था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठेकेदार से क्या करना चाहेंगे कि इनकी है ना जांच की जाए और तब तक जाया जाए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि देखिए हमारे पास से गंगा एक्सप्रेस वे जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है, कहीं कहीं अच्छा कार्य हो रहा है, इससे हमारे क्षेत्र को विकास है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक को। इस समय मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ रामपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्रतापपुर ग्राम सभा प्रतापपुर चेरगढ़ गाँव में। यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे गुजरा हुआ है। हम बता दें कि गंगा एक्सप्रेस हाईवे जो प्रयागराज से मेरठ को जोड़ता है, 594 किलोमीटर तक लंबा यह निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ के गांव के लोग जो यहाँ गांव के लोग जो रहने वाले हैं, इनका आरोप है सीधे कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, इस निर्माण के जो ठेकेदार हैं हाईवे के, यहाँ के ठेकेदार जबरन इनके खेतों से मिट्टी निकाल कर, रातों रात मिट्टी निकाल कर हाईवे के निर्माण में लगा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, क्योंकि लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार कहीं न कहीं प्रतापगढ़ जिले में लगातार आरोप लग रहा है कि लगातार ठेकेदार इंजीनियर जो भी हैं, इसमें से हाईवे से मिट्टी निकालकर, खेतों से मिट्टी निकालकर हाईवे में लगा रहे हैं, रातों रात जेसीबी चलवा रहे हैं। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है चाचा आपका? पूरा अपना नाम बताइए पहले। बुधाई। क्या है पूरा मामला? हमारा खेत खोद डाल रहे हैं। कौन खोद रहा है? ठेकेदार हाईवे वाले, गंगा एक्सप्रेस वाले। क्या आपका खेत है वहाँ पर? हाँ। आपके खेत से मिट्टी निकाल रहे हैं? हाँ, मिट्टी निकाल रहे हैं, रातों रात निकाल रहे हैं। क्या नंबरी खेत है या सरकारी है? क्योंकि सरकार आदेश दी जहाँ सरकारी बंजर जो पाई जा रही मिट्टी निकाले। 1053 गाटा संख्या 1053। क्या मामला है जी? 1053 गाटा संख्या है, आप देख लीजिए। क्षेत्रफल 370 है, 370। इसका जी ऐसा है कि हमने एप्लीकेशन भी उसमें दिया था थाने में प्रभारी को। सबसे पहले बताइए हमें, ठेकेदार हो जो क्या है, किस तरह ठेकेदार है? क्योंकि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ के ठेकेदार दबंग भी है लगातार। हमने आप बता रहे थे कि यहाँ के ठेकेदार जो माफिया भी है, माफियाती अहमद से संबंध रखता था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठेकेदार से क्या कहेंगे? आपने आवाज नहीं उठाए थे उसके पास से? बिल्कुल, थाने में दिए थे, हमारे पास उसकी कॉपी है थाने वाली। हमने जी इसमें देख लीजिए, आप तारीख देख लीजिए, 9/12/2022। हमने एप्लीकेशन भी दिया, हमारा नंबर भी है, अरविंद भी साइन भी है हमारा। काफ़ी 6 लोग हैं इसमें गाटा संख्या में। ये उसकी नकल है जी, देख लीजिए आप। गाटा संख्या 1053 खा। मतलब आपका खेत नंबरी है? हाँ, नंबरी खेत है। पुश्तैनी जमीन। कितनी मिट्टी निकाल ली जा रही है? कम से कम 2.5 से 3 बिस्सा लमसम, क्योंकि हम लेखपाल तो है नहीं। हमारा हिसाब से 2.5 से 3 बिस्सा खोदा गया है और काफ़ी टाइम हो चुका है। एप्लीकेशन थाने में गए, थाने महोदय दिए तो थाने महोदय बोला हो जाएगा। ठेकेदार को फ़ोन कराए, काफ़ी 10 दिन दौड़े, हम चले गए गुजरात बाहर, तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी आपस आए हैं तो प्रधान जी बुलाए हैं, तो हम इसको भी देख रहे हैं। मतलब आप बाहर चले गए, आपके खेत से मिट्टी निकल गई? नहीं, खेत अभी निकल गई थी, क्योंकि हमारा खेत काफ़ी 2 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर पे है, गुजवर बॉर्डर पे है हमारा खेत, मुझे प्रतापपुर चेरगढ़ पड़ता ही है। तो बोला गया काफ़ी, वो जो इसके ठेकेदार है, 2 जन है बोलते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? मोनू खान ऐसा कुछ बोलते हैं इनको, जो नाम हमको पता नहीं है, आधार कार्ड देखा नहीं है। तो हमने बोला अक्सर ऐसा हमारी माटी खोद गए। तो एसओ साहब भी आए थे, दरोगा साहब। एसओ साहब तो नहीं आए थे। कौन सा पड़ता है? थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़, तहसील कुंडा। तो हमने बोला था, तो जो ठेकेदार है तो ऐसा बोलता है कि जो करना हो कर लीजिए। हमारे ऊपर 84 मुकदमे हैं, एक मुकदमा और सही। और जब खुलेआम, और जब जेसीबी चल रही थी, हमारे खेत की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। आप कहेंगे तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, जब हमारे खेत में चल रहा है। आपने कहा और उच्च अधिकारियों से न्याय की नहीं लगाई हुआ? क्योंकि सरोज व्यक्ति है, छोटे कास्ट के, हम उतना सक्षम तो है नहीं। जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हम थाने में गए थे, थाना प्रभारी ने कुछ किया नहीं, खाली आश्वासन दिया कि हो जाएगा, हम करवा देंगे। और सहेजा भी हमारे सामने ही फ़ोन करा, मोनू खान बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम है असली, छोटा सर के हैं, दाढ़ी रखते हैं। तो उनको बोला गया है तो ठीक है, कर देंगे। बोलते बोलते हम चले गए गुजरात जी। अभी वापस फिर आए हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है हमारे दादाजी हैं, जो अभी बोल रहे थे, थोड़ा विकलांग है, पिताजी भी विकलांग है, बोलने वाला कोई है नहीं। हमारी आजी हिस्सेदार है, इसमें 6 लोग हिस्सेदार हैं। एक विकलांग है, हमारे पिताजी विकलांग है, हमारी आजी 90 बरस की है।
जैसा कि इनका सीधा आरोप है कि लगा रहे हैं कि हमारे खेत से मिट्टी निकाल गई, हम बाहर थे, हम यहाँ मौजूद भी नहीं थे, रातों रात जबरन मिट्टी निकाल ली गई है। हम और भी बात करेंगे। भाई साहब आप क्या आपका भी खेत है यहाँ पर? जी है हमारा। क्या नाम है आपका? मनोज प्रताप सिंह। क्या है मतलब आप किस तरह से आरोप लगा? सामने दिख रही है वो पेड़ जो है ना। सबसे पहले आपको दिखा देंगे कि देखिए किस तरह से, देखिए क्रेन मशीन चल रही है, जेसीबी चल रही है, यहाँ बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, देखिए रात खुदाई हो रही है। इनका आरोप है सीधे से हमारा खेत है, हमारे खेत नंबरी खेत है, जो निर्माण चल रहा है आपको दिखाने का हम कष्ट करेंगे। देखिए हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे, दिखाइए सबसे पहले एक बार किस तरह से मिट्टी ढोई जा रही है। लगातार खनन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अधिकारी यहाँ संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ था पूरा मामला? जी अवैध खुदाई करते हैं, रात में कर लेते हैं, है ना। सुबह आदमी को जानकारी होती है, मौके पर जाता भी है, होता है तो बताते हैं प्रयागराज के, है ना, माफिया के ठेकेदार, मतलब प्रयागराज का कोई जानकारी तो है नहीं। आज ये है कि प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन तो करना चाहेंगे कि इनकी, है ना, जांच की जाए और तय तक जाया जाए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि देखिए हमारे पास से गंगा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है, कहीं न कहीं एक अच्छा कार्य भी हो रहा है, इससे हमारे क्षेत्र को विकास है। लेकिन इस विकास को इस, है ना, ताक पर नहीं रखा जा सकता है। सारे लोगों के जो क्षेत्रवासी हैं उनके लाभ को ताक पर रखा नहीं जा सकता है। उनकी देखिए, किसान जो है, किसान मूलभूत चीज़ उत्पन्न करता है, अनाज उत्पन्न करता है, अनाज के लिए सही मिट्टी चाहिए, है ना। यदि ये रातों रात मिट्टी खोद ले जाए, किसानों को परेशान करेगी। मिट्टी अगर निकाल ले जाए कैसे उपज होगी? भाई किसी के खेत से मिट्टी निकाल ले जाएंगे तो उपज कैसे होगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। क्या उच्च अधिकारियों से क्या कहेंगे? सूचना दी है तहसील पड़ता है, यहाँ के एसडीएम से क्या कार्रवाई की मांग? से नहीं, हमने डीएम साहब से, है ना, डीएम साहब को भेजा था, एसपी साहब को भेजा था, अडानी के परियोजना निदेशक जी को हमने, है ना, पत्र भेजा, प्लस खनन अधिकारी को हमने पत्र भेजा। तो अब कार्रवाई तो हो रही है। 17 तारीख को हमने भेजा था, 17 मई को कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या है ना कि विलम्ब जो है, देखिए अगर न्याय विलम्ब से मिलता है तो भी एक प्रकार का अन्याय कहा जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। कितने दूर में मिट्टी निकाल ली गई आपके खेत से? देर का मतलब ये है कि हमारे खेत से मिट्टी निकाली गई लगभग, है ना, 8-10-20 तक। अच्छा। और रास्ता जो बना है आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाया गया, ये भी हमारे खेत से ही होके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि एक केवल मेरी समस्या नहीं है, पूरी ज़मीन मेरी नहीं है ना, बहुत से किसानों की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी ज़मीन मेरी है, लेकिन समस्या तो सबके लिए हो गई है ना। और सबसे मेन जो इसमें समस्या आ रही है कि खेत अगर किसी का है, ठीक उसी के बगल से अगर सीधी खुदाई कर दी गई 15-20 फीट की, तो बरसात के दौरान जब मिट्टी बहेगी तो जिसका खेत है वो भी तो बह जाएगा ना उसी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कम से कम इनको स्टेप तो बनाना चाहिए। और जो जैसा कि सीधा आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के गांव के हम सैकड़ों लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम दिखाएंगे इन सब के खेतों से मिट्टी निकाली गई है। यहाँ के ठेकेदार लगातार मिट्टी निकाल रहा है, यहाँ रोकते भी हैं, अपनी बात को रखते भी हैं, लेकिन फिर भी मारने की, जान से मारने की धमकी भी देता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आपके खेत से मिट्टी निकाली गई है? हमारे खेत से भी मिट्टी निकाली। अच्छा, आप भी खतौनी लेकर आए हैं, मतलब आपकी भी नंबरी खेत है? 1060 नंबर है हमारे बीघा खेत है। कितनी मिट्टी निकाल ले गई आपके? हम ये मिट्टी निकाल रहे थे, हम जाके मना किए तो बोले हम नहीं खोदेंगे, फिर बाद में सब मिट्टी खोद ली, लगभग 5 फीट तक हमारे खेत से मिट्टी निकाल ली। कितने बीघे पता नहीं चला, कितने बीघे में निकाल ले गए? 1 बीघा से हमारे 5 फीट, मतलब 1 बीघे में पूरी मिट्टी निकाल ले गए और हमें पता नहीं चला। जब शुरू में खोद रहे थे तो हम जाके मना किए उन्हें कि यहाँ से मिट्टी मत खोद, बोले ठीक है, मना मान जाएंगे, नहीं मान गए उस दिन, फिर रात में फिर खोद ले गए। मतलब रातों रात चोरी कर ले मिट्टी निकाल ले गए। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या करेंगे? मिट्टी निकालिए, क्या करें? कैसे अधिकारियों क्या कैसे रखेंगे अपना पक्ष? अरे हमारा जितनी मिट्टी निकाले हैं वो बराबर करेंगे, हमारा खेत खराब हो जाएगा। यही हम लोग सोच रहे सारे लोग कि हमारा खेत बराबर करेंगे तभी तो हम उस पर अपनी फसल उगा पाएंगे। और बराबर जैसे गांव वाले न्याय की आस में लेकर बैठे हैं, अभी भी आस लगाए हैं कि न्याय इनको मिलेगा। ये माता जी बैठी हैं, क्या माता जी खड़ी हो जाइए कि हम बैठ जाएं? क्या है माता जी, आप भी यहाँ परेशान हैं? क्या आपके भी खेत से मिट्टी निकाली गई है? हाँ सर, हमारे खेत से मिट्टी निकाली है सर। क्या बिस्सा खेत है, क्या बीघा खेत है? यही वाला खेत है। नहीं वाला तो हमारे। आप इनकी मतलब माता जी? 1 बीघा जमीन का पूरी मिट्टी निकाल ले हैं, वो हम गिर जाए तो मन ही बूढ़ के मर जाए। इतना गहरा कर दिए? इतना गहरा कर दिए साहब। दादा जी आप क्या कहेंगे? आप खेत से निकाल गए? मतलब हमारे लड़के खेत जमीन है, उसमें से मिट्टी निकाल ली गई पूरी निकाल ले गई। जब पहले बातचीत हुई तो कहन कि अब नहीं निकालेंगे, उसके बाद फिर जो है बाद में फिर निकाल दी। रात में निकाल ले गए, फिर सुबह देखा गया तो कोई न्याय नहीं, कोई हिसाब नहीं बनता। दबंग भी है, जबरदस्ती, सारी जबरदस्ती है।
बात की अभी गांव वाले से, गांव वाले लगातार न्याय की आस में बैठे हैं। यहां तक उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। हम अब बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, अब तहरीर दिखाएंगे, एप्लीकेशन दिखाएंगे। कई पन्नों की तहरीर एप्लीकेशन लिए हैं, लगातार अधिकारियों को दिए हैं। क्या ये दिखाएंगे, कहाँ दिए हैं भैया आप इसको? ये पुलिस सामने अधीक्षक घूम जाइए, सामने पुलिस अधीक्षक महोदय को है। हाँ, प्रतापगढ़ एसपी को दिए। प्रतापगढ़ एसपी को। और जो है थोड़ा सामने दिखा दीजिए, हमारे कैमरे में दिखाइए। ये डीएम साहब को है। ये इसमें परियोजना निदेशक जो अडानी इंटरप्राइजेज को ये काम मिला है, उनके परियोजना निदेशक को, इन लोगों से मैंने फ़ोन पे भी बात किया है। केवल है ना, खाली आश्वासन मिल रहा है कि काम करने को बता रहे हैं। अभी तक केवल आश्वासन ही दिख रहा है, अभी तो कोई है ना, ऐसा नहीं हुआ कि काम रोका गया हो या जो गलत कोई एक्शन नहीं हुआ अभी इस मामले में। सुधारने की कोई प्रक्रिया भी है ना। ये खनन अधिकारी को भी दिया हमने। ये 17 तारीख को हमने रजिस्टर किया था, 17/5/2023 को, है ना। इससे प्रतापगढ़ डीएम को, जी सबको है ना, सबकी रसीद इसमें लगी है। और इनसे हमने फ़ोन पे भी बात किया। देखिए गलत जो हो रहा है ना, उस पर अभी उसको सुधार की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे ही केवल जानकारी मिली है कि लेटर को फॉरवर्ड किया है कि कानून को लेखपाल जो है, देखिए थोड़ा सा अन्यथा न लीजिएगा, ये छोटे अधिकारी जो होते हैं ना, अपने आप को सबसे बड़ा अधिकारी तो समझते ही हैं, है ना। जबकि उन्हीं के हाथ में सारा काम है, वो आके केवल यही नाप जोक करके बता दें कहाँ सही, किसका सही, क्या गलत है, तो सारी समस्या का हल निकल है। लेकिन वो क्या है कि अब ठेकेदार की लालच में पड़ के, वो क्या लालच, वो आप लोग समझ रहे होंगे, जो जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी वो तो इतना समझ सकते हैं क्या लालच है उनको। उसी लालच में ही सारा काम गड़बड़ हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी तक हम प्रतापपुर गांव वालों के बात की है, प्रतापपुर ग्राम सभा प्रतापपुर चेरगढ़ के, यहाँ से मौकाई जा रही है। हम इस मामले में सीधे आपको दिखाएंगे, उस मौके में दिखाएंगे जहाँ पर मिट्टी खुदाई गई है, जहाँ कितना गहरा किया गया है। हम डायरेक्ट आपको ले चलेंगे वहीं पर। चलो